अभी मैं आई हूँ एकमाई, मैं आई हूँ बस टर्मिनल में, तो मैं जा रही हूँ एकमाई। क्यू पे वेट कर रही हूँ। मैं गलत जगह पहुँच गई थी, तो क्या बताऊँ, भूल नहीं सकती। बहुत मेरा होता है नया जगह में ऐसा, तो लेट ना हो जाए। Hey guys, welcome back to my vlog। ये मेरा डे 4 इन बताया है और अब मैं जा रही हूँ बैंकॉक सिटी की तरफ। लेकिन इस जर्नी में मेरे साथ जो हुआ वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी ताकि आप लोग भी कॉशियस रहे। मैंने एक ट्रैवलर बस बुक की थी बैंकॉक के लिए और मुझे बताया गया था कि बोर्डिंग जोमतियन बस स्टेशन से होगी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो ट्रैवलर आ ही नहीं। लकीली मैंने पहले से पेमेंट नहीं किया था, वरना और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। उसके बाद मैं लिटरली क्लूलेस थी कि अब क्या करना है। फिर मैंने कुछ लोकल से पूछा, लेकिन लगेज बैरियर की वजह से समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अभी मैंने टिकट ले लिया। अभी मेरा बस 13:10 को, मतलब 1:10 को बोर्ड होगा। तो वेटिंग इन द क्यू और इनसाइड आपको खाना और कुछ भी लिक्विड ड्रिंक्स अलाउड नहीं है। तो लकीली मेरा टाइमिंग सही रहा और मुझे 1:10 का बस मिल गया। तो पर पर्सन 131 थाई बात है फॉर द बस फेयर टिल एकमाई स्टेशन। वहाँ से मैं टुक लेके मेरा होटल को बोर्ड करूँगी, बिकॉज इट्स द नियरेस्ट फ्रॉम देयर। अभी मैंने बस बोर्ड कर लिया 1:10 का। एंड ये लोग ने मेरा लगेज अंदर रखा है एंड देन दे गिव यू दिस टैग। आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आपको एक टैग दिखाना होगा, तभी आपको अपना लगेज मिलेगा। सो मैंने बहुत केयरफुली रख लिया है, डोंट लूज इट। तो या अभी हम लोग निकलेंगे बैंकॉक। सो टुडे इज डे 4 इन थाईलैंड। कई स्ट्रगल करने के बाद मुझे फाइनली पता चला कि मुझे एकमाई बस टर्मिनल ही जाना होगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि एकमाई टर्मिनल बताया कि नॉर्थ साइड में था और मैं थी साउथ पताया में। इसका मतलब पूरा उल्टा डायरेक्शन। मेरा टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने एक स्कूटी ड्राइवर को हायर किया और उससे पूछा कि क्या साउथ पताया के आसपास कोई प्राइवेट ट्रैवलर सर्विस है, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था। लेकिन उसने मुझे और कंफ्यूज कर दिया और टाइम वेस्ट करवा दिया। फाइनली बिना किसी ऑप्शन के मुझे एकमाई बस टर्मिनल छोड़ दिया। सबसे बड़ा शॉक, उसने मुझे पहले बोला था कि 50 थाई बात चार्ज करेगा, लेकिन जब वहाँ पे मुझे ड्रॉप किया वो बोलता है कि 300 थाई बात देना पड़ेगा, जो इंडियन करेंसी में लगभग 700 रुपीज होता है। सिंस ये एक फॉरेन कंट्री थी, मैंने ज्यादा आर्ग्यू भी नहीं की और मुझे वो अमाउंट देना पड़ा। तो ट्रैवल ट्रिप्स में आपको बोल सकती हूँ कि वहाँ पहुँचने के बाद मुझे 2 ऑप्शंस मिले। एक प्राइवेट बस सर्विस जो डायरेक्टली होटल तक ड्रॉप करती थी, लेकिन उसका चार्ज 1000 थाई बात था, जो मेरे बजट से बिल्कुल ही बाहर था। और दूसरा ऑप्शन एक नॉर्मल बस जो सिर्फ एकमाई बस स्टॉप बैंकॉक तक ही लेके जाती। उसके बाद मुझे बैंकॉक से अपने होटल तक कैब बुक करनी पड़ती, जो ओवरऑल ज्यादा सस्ती थी। So this is the waiting stop। तो मैंने ग्रैब से कार बुक कर लिया, बट वेटिंग 5 मिनट से पहुंच जाएगा। मुझे ये एक्सपीरियंस से एक इम्पोर्टेंट लेसन मिला। अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो सीधा एकमाई बस टर्मिनल ही जाइए। ये सबसे सिंपलेस्ट और चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो गाइस, अगर आप भी पताया से बैंकॉक ट्रैवल कर रहे हो तो ये मिस्टेक मत करना जो मैंने की। होप ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी बैंकॉक का 4 बज चुका है और मैं अभी फाइनली रूम चेक इन की हूँ। So it's day 4 in it's day 4 in Thailand and first day in Bangkok। तो मैं आज देखती हूँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ, क्योंकि 4 तो बज चुका है। लेट तो हो ही चुका, हमेशा लेट ही हो जाता है, पता नहीं क्यों। थोड़ा फ्रेशन अप होके नहा धो के, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लेती हूँ, देखती हूँ क्या मिलता है खाने के लिए। आई डोंट नो यहाँ पे, क्योंकि बताया मैं तो मुझे हवेली मिल गई थी, तो वहाँ से मुझे सारे खाना मैं उधर से खा रही थी।
अभी बैंकॉक में ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे क्या खा सकते हैं। एरिया नया है तो एक्सप्लोर करना होगा, कुछ पता नहीं है। तो बैंकॉक में आके मतलब थाईलैंड में आके कुछ पता ही नहीं रहता है, पता या पता नहीं। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ स्काई बीच वॉक। तो अभी मैं जा रही हूँ महानकॉन स्काई वॉक, जो कि बैंकॉक का टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसे थाईलैंड का बुर्ज खलीफा भी कहा जाता है। ये एक्सपीरियंस कितना थ्रिलिंग होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया था। होटल पहुंचने के बाद मैंने क्लुक से बुक किया, जिसमें 850 थाई बात पर पर्सन लगा। इस टिकट के साथ मुझे एक कूपन मिला जिसमें 2 फ्री ड्रिंक्स भी इंक्लूड थे। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे एक एडिशनल कूपन भी मिला, लेकिन उसमें मुझे हाफ पेमेंट करनी थी और ये सिर्फ बाहर एरिया में वैलिड थी, रूफटॉप पे नहीं। तो मैं जल्दी पहुंच गई एंड बाई 7 ओनली एंटर करने देंगे वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आई केम आउटसाइड अगेन एंड आई केम टू वांट समथिंग। भूख लगा बहुत एंड ऑल बीफ पॉर्क आइटम्स है विच आई डोंट ईट। सो वेज में आई गॉट ओनली ऑनियन रिंग्स, सो मैं ऑनियन रिंग्स ही खा रही हूँ। ऑनियन रिंग्स भी टेस्टी हो सकता है ना। बैंकॉक में आके कुछ अलग ही वाइब मिल रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स। पताया वाज डिफरेंट, यहाँ इज डिफरेंट। बैंकॉक में अच्छा जाने वाला है आई फील। पताया भी अच्छा था, आई एम मिसिंग पताया एज वेल। सो यहाँ कल देखते हैं क्या करते हैं। आज के लिए तो सॉर्टेड हो गया स्काई वॉक, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगी कि कैसे बुक किया, कितने पे बुक किया, आप कैसे आ सकते हो। अच्छा ये फुल डिटेल्स, तो आप वीडियो एंड तक देखें तो आपको भी हेल्पफुल होगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट थाईलैंड वेरी सून। मेरा स्लॉट 7 PM ऑनवर्ड्स का था और बिल्डिंग रात 12 बजे तक ओपन रहती है, लेकिन ध्यान रहे आपको 7 PM से पहले एंट्री अलाउड नहीं होती। एंट्रेंस में लगेज स्कैनर होता है और आप कोई भी फूड आइटम्स, ई सिगरेट्स या वेप्स कैरी नहीं कर सकते। सेफ्टी चेक क्लियर होने के बाद QR कोड स्कैन करते हैं और एक बैंड देते हैं जो एंट्री क्लियरेंस का प्रूफ होता है। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, लिफ्ट जर्नी टू 78th फ्लोर। जब लिफ्ट स्टार्ट हुई तो उसमें एनिमेशन इफेक्ट्स थे जो इस जर्नी को और भी एक्साइटिंग और इमर्सिव बना देता है। ये लिटरली एक वर्चुअल एक्सपीरियंस जैसा फील होता है। लिफ्ट आपको 75th फ्लोर पर ड्रॉप करेगी, उसके बाद आपको 78th फ्लोर तक जाना होगा। लिफ्ट या स्टेयरकेस चूज कर सकते हो। मैंने स्टेयरकेस चूज की क्योंकि मुझे वॉक का एक्सपीरियंस लेना था। जैसे ही मैं 78 फ्लोर पे पहुंची और नीचे देखा, लिटरली मेरी लेग शेक करने लगी। इतना थ्रिलिंग और स्कैरी था, लेकिन उतना ही मैजिकल व्यू भी था। तो आप मेरे पीछे के व्यू देख सकते हो, इतना मस्त है। मैं हूँ 78th फ्लोर, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओह माय गॉड, ऐसा लाइफ में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इतने ऊंचे बिल्डिंग पे पूरा एंटायर सिटी दिख रहा है एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये व्यू वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इट वाज जस्ट ब्रेथटेकिंग। यहाँ एक स्काई वॉक ग्लास फ्लोर एरिया भी है, लेकिन आपको फोन लेना अलाउड नहीं होगा। आपको शू कवर्स पहनना पड़ेंगे और बाहर से कोई आपका फोटोज क्लिक कर सकता है। मेरा बैड लक था कि वहाँ बहुत रश था, इसलिए मुझे फुटेज रिकॉर्ड करने का चांस नहीं मिला।
जो फ्री ड्रिंक्स कूपन मुझे एंट्रेंस पे मिले थे उससे मैंने यहाँ रिडीम किया और चिल ड्रिंक्स एंजॉय की। आप कभी भी 7 PM के बाद एंटर कर सकते हो टिल 12 मिडनाइट्स। मुझे लगा कि मुझे शार्प 7 PM पे पहुंचना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बार एग्जिट कर लिया तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, तो अंदर जाने के बाद पूरा एंजॉय करके ही बाहर आइए। आप काउंटर पे ऑफलाइन टिकट्स भी ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग सस्ती पड़ सकती है और ऑफर्स भी मिल सकते हैं। तो गाइस, अगर आप बैंकॉक आ रहे हो तो महानकोंग स्काई वॉक का एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस मत करना। मुझे ये एक्सपीरियंस ना बहुत क्रेजी और थ्रिलिंग लगा। आई होप ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो मेरा स्काई वॉक का टूर हो चुका है एंड आई एम रिटर्निंग बैक। मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं 78 फ्लोर से 4th फ्लोर पहुँच के कान बड़ा टम होके बंद हो चुका था। सो ये मॉल से एग्जिट करना होगा। सो आई एम फाइंडिंग माई वे फ्रॉम दिस बड़ा वाला बुर्ज खलीफा जैसा बैंकॉक का ये बिल्डिंग। तो ये मॉल के अंदर आ चुके हैं। मॉल से ही हमें एग्जिट करना होगा। बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था, स्पेशली जब लिफ्ट पे ना वो लोग ना आपको सरप्राइज देंगे। पूरा आप लिफ्ट को ब्लैक करके रखेंगे एंड आफ्टर दैट जब अब लिफ्ट स्टार्ट होता है ना, धड़ाक करके बस सारे बैकग्राउंड में क्या 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 बजता है और जब ऊपर जाता है ना लगा ये मजा आता है। सो अभी मैं 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर के तरफ जा रही हूँ। भूल भुलैया। So finally I found my way towards the exit. I'm feeling bad, मुझे यहाँ से जाना है, बट ऑब्वियसली जाना तो होगा ना। दिन भर तो इधर बैठ नहीं सकती, दिन भर क्या रात भर। तो मैं निकल चुकी हूँ वहाँ से। अभी मैं थोड़ा वॉक करूँगी बिकॉज आई स्टिल हैव टाइम। I just spent 1 hour ऊपर में। That person was scary. Humid weather है, humid. So I'm ending my day today here. अभी मैं जा रही हूँ घर। टायर्ड हो चुकी हूँ और यहाँ कहाँ वॉक करूँ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। तो आप देख सकते हो हर एक बिल्डिंग यहाँ पे बहुत ऊंची है। So मेरी कैब आ चुकी है और मैं बैठ चुकी हूँ और मैं निकल रही हूँ मेरे होटल की तरफ। रात हो चुकी है और जाके अच्छे से सोऊंगी सो दैट कल विद फुल एनर्जी मैं आपको फिर से दिखा सकती हूँ वेयर टू एक्सप्लोर इन बैंकॉक। सो मैं स्टे कर रही हूँ आरावला रेसिडेंसी रिजॉर्ट। आई एम सॉरी इफ मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो। एंड अभी मैं यहाँ का एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ टू ईट। तो मुझे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं। सो आई विल एक्सप्लोर एंड सी कहाँ पे मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। मार्केट एरिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत सारे मॉल्स भी अवेलेबल है ये साइट पे। ये है कैनबीस शॉप जो मेरे होटल के बिल्कुल बगल में है। जैसे कि आप सब जानते हैं थाईलैंड में कैनबीस लीगल है, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरह से कंजम्पशन प्रमोट या इनकरेज नहीं कर रही हूँ। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ बिना प्रॉपर अवेयरनेस के कंज्यूम मत करिए, क्योंकि ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको थाईलैंड का कल्चर और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ना कि किसी की तरह का यूज को बढ़ावा देना।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलके यादें बनाते हैं।